देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों को लेकर के एक नया आदेश जारी किया है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के अधिकारों के बारे में, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश 2026 क्या है उसके बारे में। उसके बाद में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि इस जानकारी हमें आगे मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं पेंशन के बारे में। देखिए, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और ये वे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया है। अब उनका अधिकार है कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले और साथ ही उन्हें कानूनी सुरक्षा भी मिले। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश 2026 बड़ी राहत। साल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, यदि सीनियर सिटीजन एक्ट और घरेलू हिंसा कानून में टकराव होता है तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन एक्ट है उसी को यहाँ पर लागू किया जाएगा। मतलब साफ है कि बुजुर्गों के अधिकार सर्वोपरि माने जाएंगे और संपत्ति और बेदखली का जो अधिकार है, अगर कोई बेटा या बहू या फिर रिश्तेदार या बुजुर्ग माता पिता को परेशान करता है या संपत्ति पर जबरन कब्जा करता है या फिर मानसिक या शारीरिक उन्हें पीड़ा पहुंचाता है, तो सीनियर सिटीजन अपने ही घर से उन्हें बेदखल कर सकते हैं। 30 दिन में फैसला अनिवार्य रूप से इस मामले में किया जाएगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि संपत्ति और भरण पोषण से जुड़े मामलों में 30 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। सीनियर सिटीजन अपने जिले के डीएम, जिला अधिकारी को लिखित आदेश से आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में, और साधारण आवेदन भी इसमें मान्य होगा। इसके साथ ही भरण पोषण का अधिकार। देखिए, यदि बच्चे माता पिता का खर्च नहीं उठाते हैं, आर्थिक सहायता नहीं देते हैं, तो कानून के तहत बच्चों को माता पिता का भरण पोषण करना अनिवार्य बताया गया है। हम बात करेंगे बेटियों के लिए जरूरी अपडेट के बारे में। देखिए, कन्यादान योजना में विधवा की बेटी के जन आधार से होगा जाति सत्यापन। अब विधवा महिलाओं की बेटियों और वंचित रह रही महिलाओं को मिलेगा इसका सीधा लाभ। यानी कि एससी और एसटी वर्ग के लिए अगर बेटी 10 से कम पास हैं तो उसका विवाह करने पर उन्हें 31,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि 10वीं पास हैं तो 41,000 रुपये, और ग्रेजुएट पास हैं तो उन्हें 51,000 रुपये की सहायता यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए यदि 10वीं से कम पास हैं तो उन्हें 21,000 रुपये, 10वीं पास हैं तो 31,000 रुपये, और ग्रेजुएट पास हैं जो बीए पास हैं उनको मिलेंगे 41,000 रुपये की सहायता राशि जब उनका विवाह किया जाएगा। तो इस योजना में आप अवश्य ही आवेदन करें और उसका लाभ उठाएं। आगे हम बात करने वाले हैं पेंशन धारकों को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए, 31 मार्च से पहले सबको मिलने वाले हैं 6,000 रुपये, जिनके भी 3-4 महीने के बकाया है। यानी कि जिन पेंशन धारकों की जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन रुकी हुई है उन्हें एक मुश्त यहाँ पर 6,000 रुपये की राशि दी जा सकती है। तो उन्हें 3 महीने की जो बकाया राशि है वो एक साथ यहाँ पे देने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। अगर आपको हर महीने 2,000 मिलते हैं तो 2,000 और 2,000 मिलाकर के कुल 6,000 रुपये आपको एक मिश्त यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं कि जो बकाया पेंशन है वो किसको मिलेगी। देखिए, जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, आधार बैंक से लिंक है, एनपीसीआई लिंक है, बैंक पेंशन रिकॉर्ड अपडेट है और उनकी पात्रता भी सही है, तो उन्हें अब एक साथ 6,000 रुपये सरकार यहाँ पे पेंशन के रूप में उनके खाते में ट्रांसफ़र करने वाली है। अब बात करने वाले हैं किसको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगी। देखिए, जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है, जिनका आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता बंद है, दस्तावेज उनके गलत हैं या फिर वो जांच में अपात्र पाए गए हैं तो उनकी पेंशन रोक ली जाएगी। अब उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। अब पेंशन को लेकर के 11 नए नियम कौन कौन से हैं संक्षेप में अपने यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए, नियम नंबर 1 है
हर वर्ष आपकी जो ई-केवाईसी है वो अनिवार्य कर दी गई है। अब आपको हर वर्ष ई-केवाईसी करवानी होगी। दूसरी है आधार बैंक लिंक जरूरी कर दिया गया है। तीसरा नियम है एनपीसीआई मैपिंग अब अनिवार्य है। चौथा नियम मृत लाभार्थी की जो पेंशन है वो तुरंत अब बंद हो जाएगी। फर्जी दस्तावेज पर कार्रवाई की जाएगी। आय सीमा की जांच की जाएगी और इसके साथ ही आपको जो उम्र का सत्यापन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। बैंक खाते का सक्रिय होना अब जरूरी है और साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट भी आपके होने जरूरी है। इसके अलावा वार्षिक सत्यापन आपको करवाना होगा और शिकायत करने के लिए आपके लिए हेल्प डेस्क सुविधा भी जारी की गई है। तो ये थे पेंशन के 11 नए नियम। इसके अलावा आगे हम बात करने वाले हैं वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के। देखिए, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन देश भर में पेंशन धारकों को और कई सामाजिक संगठनों ने सरकार से यह बड़ी मांग रखी है। मांग क्या है? देखिए, मुख्य मांग क्या है? सभी राज्यों में एक समान पेंशन लागू हो। इसके अलावा एक देश एक पेंशन प्रणाली लागू की जाए। साथ ही न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वो 3,000 से बढ़ा करके 5,000 रुपये की जाए। ये सरकार से मुख्य मांग की जा रही है। मांग क्यों उठ रही है? देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों का खर्चा भी बढ़ चुका है और रोजमर्रा का खर्च वो भी क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा बुजुर्ग और विधवा महिलाएं काम करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए लोग ये मांग उठा रहे हैं कि अपनी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। अब पेंशन धारकों से अपील, सरकार सभी राज्यों में समान नियम लागू करे, पेंशन राशि बढ़कर 3,000 से 5,000 करे और सभी पात्र लाभार्थियों को समान लाभ मिले। ये पेंशन धारक जो हैं वो अपील कर रहे हैं। और किन किन को पेंशन नहीं मिलेगी? वृद्धावस्था पेंशन किन को मिलती है? जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, यानी कि 40% या फिर उससे अधिक जो दिव्यांग है, जिनके पास में प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का, तो उनको यहाँ पर पेंशन मिलती है। यदि पेंशन नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको जो है अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी है, आधार लिंक अपना चेक करना है कि लिंक है या नहीं है, बैंक अपडेट करवाएं और साथ ही हेल्प डेस्क पर आप शिकायत करें कि हमारे पेंशन इतने दिन से नहीं आ रही है। अब महत्वपूर्ण संदेश देखिए, सीनियर सिटीजन का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और पेंशन उनका अधिकार है, एहसान नहीं है। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन है, विधवा पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, तो अपनी जानकारी आप अवश्य अपडेट रखें ताकि आप समय पर पेंशन ले सकें और आपकी पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई। ये थी पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हमें आगे भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो भी पेंशन लेने वाले जो है बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी जानकारियों से अवगत रहें और अपने पेंशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।